हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की लंबाई देखकर परेशान न हों। इस वीडियो में मैंने डीप मोल्ड कंपोस्ट खाद बनाने के 2 तरीके डिटेल में शेयर किए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपके समय की कीमत जानता हूँ। इसलिए अगर आप ज़मीन में गड्ढा खोदकर खाद बनाना चाहते हैं तो वीडियो को देखना जारी रखें। लेकिन यदि आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है और आप गमले, टब या बाल्टी में डीप मोल्ड कंपोस्ट खाद बनाना चाहते हैं तो आप पहले 8-10 मिनट का वीडियो स्किप करके देखें। रिजल्ट के लिए वीडियो के अंत के 2 मिनट देखें। फ्रेंड्स, नेचर का अपना खुद का तरीका होता है। जंगल के पेड़ पौधों को कोई खाद नहीं देता, लेकिन वे फिर भी स्वस्थ दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं, जो जमीन पर पड़ी पड़ी अपने आप ही धीरे धीरे खाद में बदलती हैं, जिससे जंगली पेड़ पौधों को अपने आप ही खाद मिलता रहता है और यह प्रक्रिया साल दर साल यूं ही चलती रहती है। फ्रेंड्स, पत्तियों से तैयार लीफ मोल्ड कंपोस्ट खाद हमारे पेड़ पौधों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यह हर प्रकार के फल, फूल या सब्जियों के पौधों में तथा किसी भी मौसम में डाली जा सकती है, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर व वजन में हल्की होती है। ढेर सारे माइक्रोब्स तथा NPK से भरपूर होने के बावजूद भी पत्तियों की खाद की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह हमारे पौधों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक व पूरी तरह से सेफ होती है। यूँ तो पत्तियों की खाद बनाने में लगभग 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है, लेकिन अगर आप वीडियो में दिखाई गई ट्रिक्स का प्रयोग करके पत्तियों की खाद बनाएंगे तो आप 3-4 महीने में ही पत्तियों की खाद बना सकते हैं। घर पर पत्तियों की खाद बनाने के लिए हमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां चाहिए। आपने देखा ही होगा, पेड़ पौधों से अक्सर पत्तियां गिरती रहती हैं, लेकिन मार्च अप्रैल के महीने में ज़्यादातर पौधों की बड़ी मात्रा में पतझड़ होती है और पेड़ों के नीचे ढेर सारी पत्तियां मिल जाती हैं। बेहतर क्वालिटी का खाद बनाने के लिए आप 1 से ज़्यादा यानी कम से कम 3-4 तरह के पौधों की पत्तियों का प्रयोग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम केवल सूखी पत्तियों का ही प्रयोग करेंगे, हरी पत्तियों का नहीं। अगर आपके पास हरी पत्तियां हैं तो उन्हें पहले धूप में अच्छी तरह सुखा लें और फिर प्रयोग करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे घर पर पत्तियों की खाद बनाने के 2 आसान तरीके शेयर कर रहा हूं। पहला तरीका यह है कि अगर आपके घर आंगन में कच्ची ज़मीन है तो आप उसमें फावड़े से लगभग 1.5-2 फीट गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढे की चौड़ाई आवश्यकता अनुसार रखें, अर्थात अगर आपके पास कम सूखी पत्तियां हैं तो आप गड्ढे की चौड़ाई 1-2 फुट ही रखें, लेकिन अगर आपके पास ढेर सारी सूखी पत्तियां हैं तो आप गड्ढे की चौड़ाई 3-4 या 5-10 फुट भी रख सकते हैं। उसके बाद गड्ढे में सूखी पत्तियां डाल दें। पत्तियां डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक ही पेड़ की पत्तियां एक साथ न डालें, बल्कि पत्तियों को इकट्ठा करके मिला जुला कर डालें, या पहले एक टोकरा एक पेड़ की पत्तियों का डालें, फिर दूसरा टोकरा किसी अन्य वैरायटी के पेड़ की पत्तियों का डालें, और फिर तीसरा टोकरा किसी तीसरे पेड़ की पत्तियों का डालें। फ्रेंड्स, मैं इसमें आम, अमरूद, गुड़हल, नींबू, बैंगन, पपीता व नीम के पत्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ। पत्तियां गड्ढे में भरते हुए बीच बीच में पत्तियों को दबाकर सेट करते रहें।
उसके बाद हमें गुड़ की ज़रूरत होगी। गुड़ जितना भी पुराना और काले या ब्राउन कलर का मिल सके उतना ही अच्छा होगा। दरअसल इसके प्रयोग से हमारी पत्तियों की खाद जल्दी तैयार होती है, क्योंकि यह पत्तियों को डिकम्पोज करने की प्रक्रिया को कई गुना ज़्यादा कर देता है। गुड़ को हम पानी में घुलने के लिए रख देंगे। एक बर्तन में 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें लगभग 100 ग्राम गुड़ डाल देंगे, जो लगभग 2-3 घंटे में पूरी तरह से घुल जाता है। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप गुड़ को किसी पत्थर या हथौड़ी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी पानी में घोल सकते हैं। जब गड्ढा पूरी तरह से भर जाए तो उस पर गुड़ का घोल का छिड़काव करें। ठीक तरह से दबाकर मिट्टी से ढकने के बाद इस पर पानी का छिड़काव करेंगे। पानी अच्छी तरह से छिड़केंगे, जिससे हमारी सारी की सारी पत्तियों में नमी बनी रहे, और इस नमी को लगातार 3-4 महीने तक बनाकर रखेंगे। अर्थात गर्मियों के मौसम में हर दूसरे तीसरे दिन व सर्दियों के मौसम में हर 7-8 दिन के बाद इस पर पानी का छिड़काव करते रहेंगे, जिससे नमी लगातार बनी रहे और डिकम्पोजिंग का प्रोसेस लगातार चलते रहे। फ्रेंड्स, रिजल्ट के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। यह दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो शहरिया कस्बों में फ्लैट्स में रहते हैं और उनके घर आंगन में कच्ची ज़मीन नहीं है। यदि आप भी फ्लैट्स में रहते हैं तो आप अपने गमले, टब या बाल्टी में भी पत्तियों की खाद बना सकते हैं। लेकिन पत्तियों की खाद बनाने के लिए कम से कम 12 इंच या उससे बड़ा गमला, बाल्टी या टब होना चाहिए, यानी थोड़ा बड़े साइज का होना चाहिए। गमले में पत्तियों की खाद बनाने के लिए आप 4-5 तरह के पेड़ों की पत्तियाँ इकट्ठी कर लें। अगर आपके आसपास पेड़ है तो ठीक है, वरना सड़क के पेड़ों से पत्तियाँ ले आए, या आप पार्क के माली से कहकर भी 1-2 बोरी सूखी पत्तियाँ आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद हमें गुड़ की ज़रूरत होगी। गुड़ जितना भी पुराना और काले या ब्राउन कलर का मिल सके उतना ही अच्छा होगा। दरअसल इसके प्रयोग से हमारी पत्तियों की खाद जल्दी तैयार होती है, क्योंकि यह पत्तियों को डिकम्पोज करने की प्रक्रिया को कई गुना ज़्यादा कर देता है। इस बर्तन में लगभग 1 लीटर पानी है और यह 50 ग्राम गुड़ है। इसे हम पानी में घोल लेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पास इस टोकरे में आम, अमरूद, गुड़हल, नींबू व पपीते की सूखी पत्तियां हैं तथा इस टोकरे में नीम व बैंगन आदि की सूखी पत्तियां हैं। सबसे पहले हम अपनी सूखी पत्तियों पर थोड़ा सा गुड़ का पानी छिड़क लेंगे। फिर हम एक बड़े साइज का गमला लेंगे। आप देख रहे हैं यह मेरा 16 इंची का गमला है। इसकी बॉटम में मैंने सुए को गर्म करके 4-5 होल बना रखे हैं। इसके बाद हम इसमें पत्तियां डालेंगे। एक के बाद एक करके पत्तियों को मिला जुला कर दबा दबा कर डालते रहेंगे।
गमला आधा भरने के बाद इस पर थोड़ी सी बगीचे की मिट्टी डाल देंगे। और थोड़ा सा गुड़ का घोल का छिड़काव करेंगे। तथा फिर पत्तियां भरेंगे और फिर इसके बाद फिर से पत्तियां भरेंगे। गमले को पूरी तरह से पत्तियों से भर देने के बाद इसी गार्डनिंग टूल से अच्छी तरह से दबा दबा कर पत्तियों को सेट कर देंगे। तथा इसके बाद इस पर गार्डन सॉइल अर्थात अपने बगीचे की मिट्टी की लगभग 1-1.5 इंच की लेयर बना देंगे, यानी इसको मिट्टी से ढक देंगे। और जब गमला पूरी तरह से भर जाए तो उसके बाद किसी गार्डनिंग टूल से अच्छी तरह से दबा देंगे और बचा हुआ गुड़ का घोल इस पर छिड़क देंगे, क्योंकि गुड़ का घोल डिकम्पोजिंग की प्रक्रिया को 3-4 गुना बढ़ा देता है। अर्थात जो खाद 1 साल यानी 12 महीने में बनना था वह केवल 3-4 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसे किसी मोटे कपड़े या टाट बोरी से ढक देंगे। और बोरी को पानी से गीला करके रखेंगे जिससे नमी बनी रहे, तथा हर दूसरे तीसरे दिन इस पर पानी का छिड़काव करते रहेंगे। गर्मियों के मौसम में इसे सेमी शेड में रखेंगे। फ्रेंड्स, इस गमले में अब से लगभग 4 महीने पहले मैंने इसी तरीके से पत्तियों की खाद बनाई थी, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। आज मैं इसे निकाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं पत्तियाँ पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी हैं और बहुत ही सुंदर काले रंग की पत्तियों की खाद बनकर तैयार हो गई है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब हम इसे किसी खुरपे से निकाल लेंगे या गमले को उलटकर इस प्रकार निकाल लेंगे। और फिर इस प्रकार हाथ से मिलाकर बारीक कर लेंगे, जिससे प्रयोग करने में किसी तरह की परेशानी न हो। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पत्तियों की खाद तैयार हुई है। फ्रेंड्स, इस खाद को आप अपने किसी भी तरह के फूल के पौधे में, सब्जियों के पौधे में, फल के पेड़ में या बोनसाइज में प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सलाह दी जाती है कि वीडियो में दिखाई गई ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप भी अपने घर पर फ्री में पत्तियों की खाद तैयार करें, उसका अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल करें और अपना अनुभव हमसे साझा करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें, शायद इसमें दी गई जानकारी उनके किसी काम आ सके। फ्रेंड्स, वीडियो पर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।